आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना कराते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के लिए, उसके बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके अनंत समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रभु सेवा में प्रभु आप आशीषित कीजिए। आज के वीडियो को प्रभु आशीषित कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने देखते सुनते हैं प्रभु परमेश्वर, सबको प्रभु आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। हर एक अंधकार के शक्तियों को हम बांधते हुए छोटी प्रार्थना उद्धार करते सुना मांगते सुने प्रभु कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं इजेबेल के बारे में। इजेबेल जो है अहाब जो राजा था उसकी पत्नी थी, और ये इजेबेल स्पिरिट के बारे में और या इजेबेल के बारे में हम जब देखते हैं तो इजेबेल जो है एक अन्य जाति स्त्री थी, और वो जादू टोना करने वाली स्त्री थी, और वो इसी से बाल को मारने वाली स्त्री थी। और इस तरीके से जो है और बाल के बहुत सारे जो है नबियों को है या भविष्यवक्ताओं को, जिन्हें कहा जा सकता है एक तरीके से, पुजारियों को रखी थी, और वो अहाब के ऊपर भी राज करती थी। अहाब उसी के अनुसार चलता था, अहाब के नियंत्रण में वो था। इसराइल में वो एक अन्य जाति स्त्री आकर कैसे इसराइल के ऊपर वो कर्तृत्व करने लगी, राज करने लगी, और इसराइल के भविष्यवक्ताओं को वो कैसे मारने लगी, भविष्यवक्ताओं को बचना पड़ा, और किसी तरह से उसने मूर्ति पूजा करवाया, और कैसे एलिया उसके खिलाफ खड़ा हुआ। एलिया खड़ा तो हुआ, और लेकिन उससे भागा भी। वचन कहता है कि एलिया उससे भागा। एलिया के ने उसे चेतावनी दी, और वो अकाल आया, बहुत बड़ा अकाल आया। एलिया उस अकाल में उसके बाद कैसे उनका सामना किया है, और इसी तरह से बाद में वो झूठे जो भविष्यवक्ता थे, जो बाल के भविष्यवक्ता थे या बाल के पुजारी थे, उनको उसने ख़त्म किया। ऊपर से आग वो बरसाता था। इतना सामर्थ्य भविष्यवक्ता भी जो है इजेबेल से डर गया, और कैसे वो मृत्यु मांग रहा है, परमेश्वर से मृत्यु भी मांगता है। ये सारी बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं, राजाओं की किताबों में। इस तरीके से जो परिस्थिति हो जाती है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं इजेबेल कैसे राज करती है, और ये सारी बातें। इजेबेल के बारे में आज क्यों बता रहा हूँ? इजेबेल जो है आज इसे स्पिरिचुअल तरीके से भी देखा जाए तो ये एक स्पिरिट है, ये एक आत्मा है जो कि आज लोगों में काम कर रही है। और ये जो स्पिरिट है जो इस तरीके से काम कर रही है कि लोगों को व्यभिचार में डलवाती है, और भविष्यवक्ताओं के खिलाफ वो खड़ी होती है, और इसी रीति से इसका सामना करना बहुत कठिन होता है। एलिया जैसा भविष्यवक्ता उसे डर गया, वचन में हम पढ़ते हैं, और इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। इसी रीति से आइए हम यदि देखते हैं तो पहला राजा उसमें हम देखते हैं, और उसमें किस रीति से जो है अध्याय यदि हम देखा जाए तो हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो इस प्रकार से कहता है। और यशायाह के द्वारा भी इन सारी बातों को हम देखते हैं कि कैसे इन सारी बातों में जो है कि कैसे परमेश्वर में ये सारी बातें लिखी गई हैं। एलिया के 19 अध्याय में हम इन सारी बातों को पढ़ते हैं कि कैसे वो बाल को माने पुजारियों को मारता है, लेकिन फिर भी वो डर जाता है। फिर परमेश्वर यहू को चुनता है। यहू एक राजा जिसको अभिषिक्त किया जाता है, और वो राजा जा करके जब वो राजा बनता है तो फिर कैसे विद्रोह करता है, और विद्रोह करके उसके बेटे उसके माँ को, दोनों को ख़त्म करता है। मतलब दोनों को वो ख़त्म करता है, इजेबेल को ख़त्म करता है। तो वो भविष्यवक्ता जो वो भविष्यवाणी करता है उसी का कार्य को वो फिर जा करके यहू पूरा करता है। इसीलिए इस तरीके के एक स्पिरिट के ऊपर जय पाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की स्पिरिट आज कलीसियाओं में काम कर रही है, समाज में काम कर रही है, लोगों को व्यभिचार की ओर खींच रही है। आज का समाज बड़ा व्यभिचार हो चुका है। कपड़े ऐसे हैं कि अब उन्हें व्यभिचार पता ही नहीं है। लोगों को इस तरीके के व्यभिचार का पता ही नहीं है। कपड़े क्या पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, उनको नहीं पता। आज लोगों को कपड़े कैसे रहना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए नहीं पता। छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, और ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो अपना शरीर को ही दिखाया जा रहा है, और लोग अपने शरीर को दिखाते हैं, और लड़कियां खासकर अपने शरीर को दिखा रही हैं। हमें ढक के रखना चाहिए, उनको ये भी नहीं दिखता। और इसी तरीके से लड़के लड़की क्या, लड़की लड़कों के कपड़े पहन रहे हैं। इस तरीके से जो है स्पिरिट काम कर रही है, व्यभिचार काम कर रहा है, और इस तरीके से व्यभिचार जो है हुकूमत कर रहा है। व्यभिचार से भाग वचन में लिखा है, लेकिन आज स्पिरिट जो है व्यभिचार का जो स्पिरिट है, इजेबल स्पिरिट है,
जो आज कलीसियाओं में भी काम करता है, कलीसिया में के लोगों में भी काम करता है। और कई जवान लड़के जवान लड़कियां इस स्पिरिट के अधीनता में आते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, पोर्न वीडियोस देख रहे हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, जिनकी वजह से वो सच में यदि भी किसी लड़की से व्यभिचार भी नहीं किए तो भी आँखों के द्वारा वो व्यभिचार करते हैं, फिर मन के द्वारा भी व्यभिचार होता है। और तीसरा जो है मास्टरबेशन भी आज बहुत हो गया है, लोग अपने लिंग को हिला करके बीज गिराना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मैंने ऐसे कामुकता का काम करना, जो शरीर के से करना, और ये सारी चीज़ें आज कलीसिया में भी हो रही है कई सारे जगहों में। और कई सारे इस तरीके से चीज़ें आज हो रही हैं। छोटे कपड़े पहनने के लिए भी आज माँ बाप उनको पता ही नहीं, पास्टर सिखा ही नहीं रहे हैं कि छोटे कपड़े मत पहनिए, आप ऐसे लड़की हैं, आप ऐसे टाइट कपड़े मत पहनिए, आपका जो है दिखाई दे रहा अंग दिखाई दे रहा है। वो पास्टर बोले भी है तो क्या बोलेगा, वो फादर बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, बड़ा भाई बोलेगा भी तो क्या बोलेगा कि आप लोग ऐसे देखते हैं या नहीं। सबको ऐसे नहीं देखते हैं। जो लोग गंदी नज़र रखने वाले लोग हैं, जो लोग टीवी और फिल्मों के द्वारा ऐसी चीज़ें देखते हैं, या फिर ऐसी फिल्में देखते हैं, या ऐसी वीडियो जो होते हैं पोर्नोग्राफी वीडियोस देखते हैं, उनकी आंखें आज ऐसी हैं, वो लड़कियों को गलत नज़र से देखते हैं, और लड़कों को भी गलत नज़र से, क्योंकि गलत वीडियोस जो हैं, गलत चीज़ें जो हैं जो देखते हैं, तो उनके अंदर वो स्पिरिट्स काम करता है और वो ऐसे आज पाए जाते हैं। इसीलिए स्पिरिट्स के बारे में बताना था। आज इज़ेबेल के बारे में बताना था। इज़ेबेल कैसे भ्रष्ट कर दी, इसराइल को कैसे जो है ख़त्म कर दी, मतलब बर्बाद कर दी, और कैसे वो बर्बाद हो गया। आप प्रस्ताव किया, अहाब हम पढ़ते हैं कि कैसे वो पछता भी किया, करता भी है, लेकिन इज़ेबेल जो है कैसे इसराइल के लिए कितना माने भयानक परिस्थिति को लाए। यहू आया, और यहू आने के बाद जा करके परमेश्वर का काम हुआ। एलिया जैसे बढ़िया परमेश्वर का दाज ऊपर से आग गिरा दिया और साबित किया कि यहोवा ही परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। उसने साबित करके दिखा दिया सारे इसराइल को कि इसराइल का जो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर को वो भूल बैठे हैं, वो यहोवा है, और उस यहोवा परमेश्वर ही सच्चा है। इस चीज़ को दिखा सका वो। लेकिन उसके साथ साथ वो सेना के ऊपर भी एलिया ने आग बरसा दिया, और फिर वो खुद ही आग के में रथ में चला भी गया। वैसे से परमेश्वर का वचन ऐसा सामर्थ्य दास के बारे में बताता है, लेकिन वो भी इज़ेबेल को हरा नहीं सका। यहू को अभिषेक करना पड़ा और यहू उसको हराया। इन दिनों में भी हमें ऐसे ही शक्तियों से लड़ रहे हैं, ऐसे सामर्थ्य से लड़ रहे हैं, व्यभिचार से हमें लड़ना पड़ रहा है। समाज इतना व्यभिचार आ गया है, और वो बोलते हैं कि हम पहन रहे हैं, हमारा बॉडी है, हम जो पहने, ऐसे भी बोल रहे हैं। समाज उन्हें ऐसा अधिकार दे रहा है, और लोग उन्हें ऐसे अधिकार दे रहे हैं। समाज ऐसा बोलता है कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। व्यभिचार करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गलत बात नहीं है। कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि ऐसे करना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे हम वेश्या का अंग नहीं बना सकते। हमें व्यभिचार नहीं करना है, और यीशु इस चीज़ से बचा रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचा किया और बहुत वो बड़ा पद तक पहुंचा। आज हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उस विचार में हैं, जिसकी वजह से आज के जवान और जो है उस पोजीशन तक, उस बड़े पद तक नहीं पहुंच पा रहे। सेवक लोग भी इस तरीके के आत्माओं से ग्रसित होने के कारण, इस व्यभिचार में पड़ने के कारण, कई सारे सेवकों की सेवकाई भी गिर गई है, टूट गई है, और वो लोग इसे कर नहीं पा रहे। इसीलिए आइए इन सारी बातों को हम देखते हैं, और परमेश्वर से आइए हम प्रार्थना करें कि इस स्पिरिट से लोगों को बचाए, और दुष्ट आत्माएं, दुष्ट शक्तियाँ इस स्पिरिट से बची रहे, इस इज़ेबेल नामक इस ऐसे स्त्रियों से बचे रहे। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये लोग कैसे काम करते हैं। वचन प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि तू उस इज़ेबेल को अपने यहाँ रहने देता है, ऐसे बोलकर भी वचन में भी लिखा है। इसीलिए आइए हम इस स्पिरिट के खिलाफ प्रार्थना करें, आइए हम इस तरीके के पापों से खिलाफ प्रार्थना करें, ताकि हम ऐसे गुप्त पापों से बचें, ऐसे गुप्त पापों से जवान बचें, लोग बचें। प्रभु इन सबको बचाए, क्योंकि आज ऐसे माने कार्टून्स भी हैं जिन्हें बच्चों को ऐसे गंदी चीज़ें दिखाई जा रही है। लोगों को पता नहीं है कि सबनिमल जो पीछे जो साइड में जो पिक्चर्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, कि बच्चों को गंदी 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 पिक्चर्स सब दिखाया जाता है, सेक्सुअल पिक्चर। लोग कार्टून देख रहे हैं, सोचते हैं नहीं कार्टून नहीं, कार्टून के पीछे भी कितना भयानक पिक्चर है। और ऐसे ही कई सारे ऐसे सबनिमल जो है मैसेज दिया जा रहा है गानों के द्वारा, और कुछ ये के द्वारा, ऐसे ट्यूनिंग, ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है ऐसे स्पिरिट, जो सेक्स स्पिरिट या लस्ट स्पिरिट ऐसे काम कर रही है। जैसे कहते हैं अभिलाषा की स्पिरिट, या
व्यभिचार की स्पिरिट सब काम करती हैं। सो इस सब से बचाए, आइए हम प्रार्थना करें एक दूसरे भाई बहनों के लिए, जवानों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि व्यभिचार में ना पड़े और लोग व्यभिचार के पाप से बचे रहें। सदोम गुमरा तो कितना व्यभिचारी हो गया था, आज तो लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है। और यहाँ तक कि मशीनों से शादी करने के लिए भी वो लोग नहीं चल रहे, एआई से शादी कर रहे हैं, मशीनों से शादी कर रहे हैं, जानवरों से शादी कर रहे हैं। आज ऐसी सारी परिस्थिति हो गया है। पवित्र जो विवाह था उसको प्रेम विवाह बनाया गया, प्रेम विवाह को फिर उसको डिवोर्स विवाह बना दिया गया, अरेंज मैरिज करवा दिया गया। और हर तरह से उस विवाह को कैसे तोड़ा जाए, ख़त्म किया जाए, एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए वो सब छोड़ करके आज कैसे किया जा रहा है। जवानों को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, जवानों का सोच को, दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। और ये बाहरी ताकतें हैं और इससे काज कर रही हैं, दुष्ट शक्तियाँ जो काम कर रही हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। इन स्पिरिट्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम समय में एलिया आएगा, वचन में लिखा है। तो एलिया आएगा, इन बातों को सुधारेगा लिखा है। और इस सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, इजेबेल की स्पिरिट आ रही है, इसीलिए एलिया आ रहा है। इजेबेल की स्पिरिट ही तो ऐसी स्पिरिट है जिसकी वजह से एलिया आ रहा है। खाली एलिया का काफ़ी नहीं है, एलिया के साथ यहू का होना बहुत ज़रूरत है। एलिया जो काम को पूरा नहीं कर सका है वो यहू जैसा व्यक्ति कर सकता है। एलिया एक भविष्यवक्ता है, यहू एक राजा है जिसे अभिषेक किया गया, तो वो राजा बना, तब जा करके वो ऐसा कर सका। साधारण व्यक्ति जब था, जब तक वो सेनापति था तो वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जब वो राजा बन गया तब बहुत कुछ कर सका। हे प्रभु से हम ऐसे रीति से दुआ करें कि ऐसे सामर्थ्य लोगों को खड़ा होना बहुत ज़रूरत है, जो कि ऐसे स्पिरिट से हमें छुटकारा दे। आज ऐसे काम कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, आज लोग बोल रहे हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा निकालते हैं, करते वो करते हैं। अरे कम से कम तो ये दुष्ट आत्मा निकाल पा रहा है। ये दुष्ट शक्तियाँ आज लोगों को कितना व्यभिचारी बना रहा है। लड़का, छोटे छोटे लड़के लोग इस व्यभिचार की आत्मा से ग्रसित हैं, वो स्पिरिट उनको परेशान करता है। माँ बाप को भी वो बोल नहीं सकते हैं और अपने कलीसिया में भी बोल नहीं सकते, यार ये व्यभिचारी व्यक्ति बोलेंगे बोल करके वो बोल भी नहीं सकते। आजकल प्रेयर मीटिंग भी करना कितना कठिन हो है। कहीं कम जगह ऐसे हैं जहाँ पर जो है ऐसे स्पिरिट्स के ऊपर काबू किया जा रहा है, नियंत्रण लाया जा रहा है और स्पिरिट पर जय पाया जा रहा है। ये स्पिरिट्स बहुत ही भयानक होती हैं, ये भी एक तरीके का दुष्टात्मा है और इस दुष्टात्मा पर जय पाना बहुत ज़रूरी है। दिखती तो नहीं है लेकिन ये गुप्त में रहती हैं, लेकिन ये गुप्त पाप भी करवाती हैं, ये बाहर पाप भी कराते हैं। लोगों को पता चलता है कि हाँ ये व्यभिचारी आदमी है, लेकिन भीतर में भी ऐसे लोग रहते हैं, उनकी आँखें, उनके नज़र ऐसा रहता है, उनके मन में ऐसा रहता है। लड़कियों को लगता है कोई हमको ऐसा दिखता नहीं है। आज बड़े क्या छोटे क्या, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस गंदगी से परेशान नहीं है। इस गंदगी को फैलाया जा रहा है टीवी माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं, ऐसी गंदी चीज़ें देखते हैं। इंस्टाग्राम देख लीजिए, किसी अपने आप को शो करने के लिए कुछ भी गंदगी आज बरसी जा रही है। इसीलिए आइए हम स्पिरिट्स के खिलाफ प्रार्थना करें ताकि इस व्यभिचार से लोग बचे रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आइए हम मांगते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से इजेबल स्पिरिट्स के खिलाफ, व्यभिचार के स्पिरिट्स के खिलाफ, जो प्रभु एक जादू टोना का स्पिरिट है, जो प्रभु परमेश्वर कंट्रोल करने वाला स्पिरिट है, जो प्रभु परमेश्वर व्यभिचार का स्पिरिट है, इस पे प्रभु परमेश्वर प्रभु आपके लोगों को बचाइए। आपके प्रभु परमेश्वर संतानों को बचाइए, जवानों को, बच्चों को बचाइए पिता। इस स्पिरिट कैसे प्रभु परमेश्वर अंतिम दिनों में काम कर रहा है पिता, इसलिए तो आपने कहा अंतिम दिनों में एलिया आएगा। हे प्रभु परमेश्वर साफ बातें सुधारेगा। हे प्रभु परमेश्वर यूहन्ना जैसे आया था और मन फिराव का प्रचार किया था। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हाँ प्रभु परमेश्वर, आज व्यभिचार से मन फिराना कितना जरूरी है। हे प्रभु परमेश्वर, दया कर, सहायता कर, स्पिरिट से लोगों को आज़ाद कर। लोगों को पता भी नहीं रहता ये स्पिरिट्स काम करता है और लोग बोलने में भी मन हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं कि ऐसे स्पिरिट्स काम कर रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, शादीशुदा के जीवन में हो, चाहे प्रभु परमेश्वर शादीशुदा नहीं भी हो, प्रभु जवान हो, प्रभु परमेश्वर ऐसे चीज़ें देख रहे कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर सबसे बचाइए पिता परमेश्वर। नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, कैसे कैसे माध्यम से प्रभु, कार्टून्स के माध्यम से प्रभु कैसे ये स्पिरिट्स काम कर रहे हैं, कैसे प्रभु लोग स्पिरिट्स सबको रिलीज कर रहे हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, ऐसे स्पिरिट से, ऐसे दुष्ट आत्माओं से, व्यभिचार की आत्माओं से प्रभु लोगों को बचाइए पिता परमेश्वर। ऐसे स्पिरिट से प्रभु लोगों को बचाइए पिता। आत्मोत्थान कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ऐसे स्पिरिट से लोगों को छुटकारा दीजिए परमेश्वर। हाँ पूरा परमेश्वर, कौन वीडियोस देखते हैं, गलत वीडियो सब देखते हैं, ऐसे लोगों को आप छुटकारा दीजिए परमेश्वर। उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। गलत वीडियो देखते हैं पिता परमेश्वर, उससे आप लोगों को छुटकारा दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, इसी से कलीसिया को बचाइए, लोगों को बचाइए, सेवकों को बचाइए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपसे हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपके कोड़े खाने से हम चंगे अपने देह को दे करके, हे प्रभु क्रूस पर बलिदान होकर के, लहू बहा करके हमने उतार दिया है, अपना छुटकारे को प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं धन्यवाद के साथ कि तूने प्रार्थना सुनेगा किया। आमीन।